डियर स्टूडेंट्स, हम इस समय अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हो। अर्थमेटिक मीन हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ डायरेक्ट मेथड किया है। आज अपन डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखा था तो इंडिविजुअल सीरीज का हमारा फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। उसी फॉर्मूले में मैंने बीच में बस f लगा दिया तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। मान लीजिए हमें एक सीरीज दे रखी है x और f, ये हमें x दे रखी है और फ्रीक्वेंसी थी हमारी ये हमें एक सीरीज दे रखी है और हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 20। सबसे पहले हमें फर्स्ट जो स्टेप होता है x माइनस ए करना पड़ता है। x माइनस ए इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू डी एक्स। और a हम पहले की तरह ही जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था, हम सीरीज में से भी ले सकते हैं और सीरीज के बाहर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो a अज्यूम करेंगे वो x में से लेना है, हमें f में से नहीं लेना है। तो यदि हम x में से देखें a लेने के लिए तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 3। आप किसी भी नंबर को अज्यूम करिए, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता है, मतलब आंसर कोई चेंज नहीं होगा। 0 माइनस 3 तो हमारा होगा माइनस 3, माइनस 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। ये हुआ हमारा dx। dx निकालने के बाद हम अगला स्टेप होता है हमारा f dx। f dx निकालने का हमारा तरीका होगा फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए dx, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई dx। अब फ्रीक्वेंसी है 2 और dx है मेरा माइनस का 3। जब भी ये मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 4। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। दोनों साइड से ही हमारा 16 आ रहा है टोटल। माइनस की संख्या है 16 और प्लस की भी संख्या 16 ही है, तो ये हमारा टोटल हो गया 0। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे हम। a का मतलब होता है जो नंबर आपने अज्यूम किया। नंबर कौन सा मैंने अज्यूम किया? 3 प्लस सिग्मा f dx। 3 सिग्मा f dx है हमारा 0 और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारी 20। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 0 बराबर 3। तो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा यहाँ पे हमारा 3। अब इसी मेथड को अपन डायरेक्ट मेथड से भी करके देख लेते हैं। यदि हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो हमें निकालना पड़ता है f और x। यदि हम fx निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका होगा फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 4 दूनी 8, 3 5 चौके 20, 5 चौके 20। टोटल कर लेंगे हम इसका fx का। ये हो गया हमारा 60। हमारा फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx है मेरा 60 और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारी 3। यदि हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला था तब भी हमारा अर्थमेटिक मीन 3 आया था, और डायरेक्ट मेथड से यदि हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमारा 3 ही आता है। तो इसलिए आप जो मेथड आपको
सही लगे या जो आसान लगे उसी मेथड से आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो हमारी तीसरी सीरीज होती है वो होती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के हमारे 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड होता है यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, और चौथा मेथड होता है हमारा समेशन मेथड। लेकिन हमारे जो मेथड काम में आते हैं सिर्फ 3 मेथड काम में आते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज। अब जिस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले देखे थे, सेम वो के वही फॉर्मूले कंटिन्यूअस सीरीज में रहते हैं, बस हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत क्लास दे रखी होती है, तो क्लास से हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। मिड वैल्यू निकालने का हमारा तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी और बाकी के स्टेप हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड। जीरो से 10, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारी क्लास है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी थी 2, 3, 5, 4, 6 और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 20। अब फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम कहेंगे x। मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर और अपर को जोड़ते जाइए और डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 25, 35 और 45। ये हो गया हमारा x। अब यदि हम पहले डायरेक्ट मेथड निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड का होता है हमारा f और x। fx निकालने का क्या तरीका होगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, यानी कि कॉलम नंबर 2 की वैल्यूज को कॉलम नंबर 3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा fx। 5 दूनी 10, 45, 125, 140, 270। टोटल करेंगे हम 590 और x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, और सिग्मा fx है हमारा 590 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 29.5 हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब अपन देखते हैं इसी का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए भी हमें मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे डिस्क्रीट मेथड की तरह से x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। हम 25 मान लेते हैं ए को, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं 25। तो 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस का 10, 0 प्लस का 10 और प्लस का 20।
इसके बाद हमें निकालना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स निकालने का तरीका होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी को हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम फ्रीक्वेंसी को डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 40 माइनस का 30 0 20 प्लस का हमारा 90 आ जाएगा टोटल। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हमारा कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 90 और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारी 20। तो 90 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। .5 और 29.5। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट मेथड से निकाला, तब भी हमारा अरिथमेटिक मीन 29.5 आया था और जब हमने शॉर्टकट मेथड को यूज किया तब भी हमारा अरिथमेटिक मीन 29.5 आया। कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड आसान पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, शॉर्टकट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जिस भी मेथड को पसंद है उसी मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू।